एस्ट्रोलॉजी ललित मोहन जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कल्कि भगवान के अवतार के विषय में, जिसके के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और उसमें बहुत दर्शकों के बहुत से प्रश्न आए थे और कुछ नई जानकारियाँ भी मेरे पास एकत्रित हुई हैं अभी। तो मैंने सोचा कि इस विषय पे एक वीडियो और बनाया जाए और सबके साथ साझा करूँ। जो नई जानकारी दोस्तों मेरे पास आई है, वो उसमें मेरे को पता चला कि जो उत्तर प्रदेश में जो संभल गाँव है, जिसके कि विषय में ऐसा कहते हैं कि कल्कि भगवान का जन्म यहीं पे होने वाला है। तो जब मैंने वहाँ का डेटा देखा, मैं स्वयं भी गया था वहाँ पे और मैंने उसका इंटरनेट पे डेटा भी देखा, तो पाया कि संभल गाँव में जो जगह है उत्तर प्रदेश राज्य में, वहाँ तो हिंदुओं की आबादी लगभग शून्य के बराबर है। प्रैक्टिकली भी जब मैंने वहाँ पे देखा तो मुझे तो कहीं हिंदू नहीं दिखाई दिए। ज़्यादातर आबादी वहाँ पे दूसरे धर्मों की ही थी। जो दूसरा संभल राज्य जिसके बारे में कहते हैं कि कल्कि भगवान का अवतरण होगा, जो कि उड़ीसा में है कहीं, वहाँ तो जाने का मेरे को सौभाग्य नहीं मिला है, तो मैं उस वहाँ के विषय में तो कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश राज्य की बात है, वहाँ पे तो मुझे इस भविष्यवाणी को सत्य होता मेरे को कहीं से नहीं दिख रही। क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पे हिंदू है ही नहीं, वहाँ पे ये कहना कि किसी ब्राह्मण परिवार में कल्कि भगवान का जन्म होगा, मेरी समझ से परे है। शायद दर्शकगण थोड़ा इसमें मेरे को समझा सकें कि जहाँ पे हिंदू आबादी ही नहीं है, वहाँ पे किसी ब्राह्मण के परिवार में कल्कि भगवान का जन्म कैसे हो सकता है। ये ज़रा मेरे को समझाने का थोड़ा प्रयास करेगा। और अगर कोई दर्शकगण हमारे उड़ीसा राज्य के हैं, जिन्होंने वहाँ पे जो संभल गांव जो है वहाँ पे संभल के नाम से, अगर उनको वहाँ की कोई जानकारी हो उनके पास, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ की जानकारी कृपया मेरे साथ साझा करें, ताकि मैं अपनी बात जो इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, वो बात और ज़्यादा पुष्ट तरीके से मैं सिद्ध कर सकूँ। और जो आजकल ये यूट्यूब में जो बाबा बने हुए हैं, जो कि कोई भी एक एस्टेरॉयड भी अगर पृथ्वी की तरफ अगर कोई एस्टेरॉयड आने लगता है, तो अगले दिन 4 वीडियोज़ अपलोड होते हैं यूट्यूब में, इसमें कि कहा गया होता है कि अब तो भई आ ही गए कल्कि भगवान और बस सारे दुष्टों का जो है सर्वनाश होगा और सब अच्छे-अच्छे जो हैं वो बचेंगे और जितने बुरे हैं और वो सब मर जाएँगे। जैसा कि और भी कई हैं, कोई ट्विन फ्लेम्स के नाम से बना रखे हैं वीडियो किसी ने एस्टेरॉइड्स के नाम से बना रखे हैं और सबका यही कहना है कि बस अब जब जो है दुष्टों का सर्वनाश होने वाला है और अब जो पृथ्वी पे अच्छे ही अच्छे हैं वो बचेंगे, दुष्ट सब मर जाएँगे। और जैसा कि अब ये तो दर्शकगण खुद ही इस चीज़ के नतीजे पर पहुँचे कि क्या वो जिन भी बुरे लोगों को जानते हैं, जो कि आज की डेट में हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त बने घूम रहे हैं, जिनके पास गाड़ी, बंगला, नौकर-चाकर, पावर, ताकत सब है जिनके पास में, वो उनको तो खरोंच भी नहीं लगी पिछले 2 साल के कोरोना में। आम आदमी ही कीड़े-मकोड़ों की तरह मारा गया है पिछले इन 2 सालों में कोरोना में। कभी आम आदमी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता, कभी आम आदमी को अस्पताल में सीट ही नहीं मिलती, कभी 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रोज़ अस्पताल की फ़ीस देने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता। लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि जी कल्कि भगवान आ रहे हैं, आ चुके हैं और सब दुष्टों का विनाश होगा। लेकिन आम जनता ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि किसका विनाश हो रहा है आजकल। जितने भी ये दुष्ट हैं, सब ऊँचे-ऊँचे ओहदों पर बैठे हुए अपने पदों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सैकड़ों घोटाले हो चुके हैं, अरबों-खरबों के घोटाले हिंदुस्तान में। उनको करने वाले आज आज अच्छे खासे एक जीवन यापन कर रहे हैं अपना, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी बातों से बाज नहीं आते हैं। रोज़ इनके वीडियोज़ आते रहते हैं कि बस जी कल्कि भगवान आ गए, कल्कि भगवान आ गए। एस्टेरॉयड आ रहा है, कल्कि भगवान आ गए। कोरोना आया तो कल्कि भगवान आ गए। अब सब दुष्ट मर जाएँगे धीरे-धीरे और सब अच्छा ही अच्छा बचेगा। और इसीलिए एक दूसरी जानकारी जो मेरे को मिली थी, मैंने कहा ये जो
ये जो यूट्यूब के जो बाबा हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म का मजाक बना के रख दिया है, उनके विषय में बात की जाए आम जनता को। और वो आम जनता को जो मूर्ख बनाने का जो एक बीड़ा उठा रखा है इन यूट्यूब वाले बाबाओं ने, मैंने सोचा कि इसको बैठ के जनता के सामने, जनता के साथ बैठ के इस पे विचार किया जाए और जाने कि जनता की राय क्या है, जनता क्या सोचती है कल्कि भगवान के विषय में। और जो भी ये कल्कि भगवान को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है जनता के सामने, क्या वो उचित है? उसमें इनका क्या अपना खुद का एक फ़ायदा दिख रहा है इन यूट्यूब वाले बाबाओं को, जो कि बिना किसी तथ्य के, प्रमाण के, बस एक ही चीज़ की माला जपते रहते हैं कि बस जी कल्कि भगवान आ गए, कभी ट्विन फ्लेम्स के नाम से आ गए, कभी एस्टेरॉयड के नाम पे आ गए, कभी कोरोना के नाम पे आ गए। और अगर वो वही जो यूट्यूब वाले बाबा जो इनकी जो जिनकी भविष्यवाणियाँ होती रहती हैं रोज़ कल्कि भगवान के लिए, वो कभी किसी प्रमाण के साथ इस चीज़ पे बात नहीं करते हैं। वो हर चीज़ को जो भी देश में या पूरी दुनिया में हो रहा है, उसको जोड़ देते हैं कल्कि भगवान के साथ और सीधी-सादी जनता के सामने अपनी बात को लेकर आ जाते हैं। क्योंकि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। जब उसको कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है कि दुष्टों का विनाश होने वाला है और सब अच्छे-अच्छे ही बचेंगे, जितने भी सताए हुए लोग हैं, जितने भी दुखी लोग हैं, वो सब खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई, अब तो हमारे बुरा समय ख़त्म होने का समय आ गया। और जो इसने भी हमें परेशान कर रखा है, जो बुरे लोग हैं, वो सब मरेंगे और सिर्फ अच्छे लोग बचेंगे। और इसीलिए जो है वो जनता जो है उनकी बातें सुन के खुश हो जाती है, थोड़े समय के लिए अपने दुख तकलीफ़ को भूल जाती है और उसी चीज़ का फ़ायदा ये यूट्यूब वाले बाबा उठाते हैं कि कुछ भी अनर्गल जो दिमाग में आया, हर चीज़ को कल्कि भगवान के साथ जोड़ के, उसको सजा के सँवार के अच्छी तरीके से पैकिंग करके जनता के सामने पेश करते हैं, जिसका कि सत्यता के साथ कोई दूर-दूर तक ना लेना होता है, ना देना होता है। अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें, जो कि मैंने अपने पहले वाली वीडियो में बताया है प्रमाण के साथ कि कल्कि भगवान का अवतरण अभी क्यों नहीं हुआ है, वो खुद हमारे धार्मिक ग्रंथों में ही वो चीज़ स्पष्ट लिखी हुई है, लेकिन कोई पढ़ने को तैयार ही नहीं है। वो तो बस कोई एस्टेरॉयड आ जाए, बस अगले दिन कल्कि भगवान आ गए, कोई कोरोना फैल गया, अगले दिन कल्कि भगवान आ गए, बस कुछ भी कहीं कुछ हो जाए, कल्कि भगवान आ गए। क्योंकि वो जनता की भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ है। जानते हैं कि जनता परेशान है, जनता ऐसी बातें सुनना चाहती है और जो बातें जनता सुनना चाहती है वो वही उन्हीं चीज़ों को मिला करके एक वीडियो बना करके यूट्यूब में डाल देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दर्शक इन बेसिर पैर की बातों पे अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे और वास्तविकता के आधार पर किसी भी चीज़ को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे। ये जो यूट्यूब वाले जो बाबा हैं, जो कि हर चीज़ को आज की डेट में कोरोना के साथ जोड़ दे रहे हैं, उन मूर्खों की बातों को मैं एक अपील करूँगा अपने दर्शकों से कि इन मूर्खों की हर बात पे अंधविश्वास ना करें। जो भी बात है उसको पूरे प्रमाण और तथ्य के साथ स्वीकार करें या अस्वीकार करें। हमारे ये कल्कि भगवान से संबंधित जो भी प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में है, उसके विषय में बात मैंने अपने प्रथम वीडियो में पहले ही कर रखी है। तो जो दर्शक देखना चाहते हैं वो प्रथम वीडियो में जाकर वहाँ से उसको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। लेकिन जो दर्शक नए हैं, मैं उनसे अपील करूँगा कि कृपया ये वाला वीडियो देखने को और समझने से पहले आप मेरा पहला वाला वीडियो देखिए। उसमें जो मैंने बात करी है वो तथ्यों के आधार पर करी है, जो कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। और इस वीडियो में जो मैंने अपने समक्ष जो चीज़ देखी, एक दूसरा तथ्य जो प्रत्यक्ष प्रमाण था मेरे सामने, उसके विषय में बात करी है और उसी के आधार पर मैं इस कल्कि भगवान के अवतरण को लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शक मेरी बात समझ पाएँगे और इन यूट्यूब वाले बाबाओं के एस्टेरॉइड्स को आसमान में ही रहने देंगे और ज़मीन में आकर अपने मस्तिष्क में के अंदर इन एस्टेरॉइड्स को और ट्विन फ्लेम्स वगैरह-वगैरह इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं घुसने देंगे और सत्यता को वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे कि वो है, ना कि जैसी थाली में परोसी जा रही है।
आज की डेट में ये यूट्यूब बाबाओं द्वारा। तो मैं इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार।